तो हम लोग रिलेशन पढ़ चुके थे पूरा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? फलन। देखो फंक्शन में फन छुपा है ना, मतलब इसमें मज़ा आएगा। तो फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को रिलेशन पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि फंक्शन जो है, इसकी डेफिनेशन है फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है रिलेशन का ही एक पार्ट है। मतलब हम लोग ये समझ लेंगे, ये है और ये है, ये पूरा तुम्हारा रिलेशन है, ये फंक्शन है। इस फिगर को देख के कुछ समझ में आया होगा अगर तुम लोग सेट पढ़े होगे, सेट क्लास 11th वाला। हमें भरोसा है नहीं, पूर्ण विश्वास है 11th वाला तुम लोग पढ़े नहीं हो सही से। तो देखेंगे ये रिलेशन है, ये फंक्शन, मतलब प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं हो सकता। इसका मतलब यही, एवरी फंक्शन में बी रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट बी फंक्शन। देखो क्योंकि फंक्शन जो है पूरा रिलेशन के अंदर आ रहा है, ठीक, तो पूरा फंक्शन रिलेशन के अंदर आ रहा है, मतलब पूरा फंक्शन जो है रिलेशन तो होगा, सारा फंक्शन जो है रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन जो है फंक्शन नहीं होगा पूरा, क्योंकि पूरा रिलेशन, अब यहाँ पे जो रिलेशन है ये आर है, यहाँ तो एफ है नहीं, मतलब यहाँ पे फंक्शन नहीं है। मतलब जो रिलेशन है, जितने भी रिलेशन, पूरे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते, उसमें से कुछ स्पेशल होंगे फंक्शन। तो उसी को देखने के लिए हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन जाननी पड़ेगी, फंक्शन होता क्या है। तो बस यही जानना था। तो इसके लिए हम लोग को रिलेशन आना चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम लोग पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर वहाँ से रिलेशन पे पहुँचेंगे, रिलेशन वहाँ से निकालेंगे, फिर वहाँ से फंक्शन पहुँचेंगे। तो शुरू कहाँ से होगा हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट से, फिर कहाँ आएंगे? रिलेशन पे, फिर आएंगे फंक्शन पे, ठीक। तो पढ़ने का तरीका यही होता है, पहले सेट पढ़ाया जाता है इसीलिए 11th में, फिर रिलेशन को रखा गया है, फिर फंक्शन को रखा गया। अब पहले फंक्शन पढ़ा दिया जाता है तो रिलेशन पता ही नहीं, तो कैसे रिलेशन बताएंगे? तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, तो हम लोग फंक्शन देख रहे थे, ठीक। फंक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो हम लोग रिलेशन में डोमेन रेंज भी पढ़े थे। तो डोमेन रेंज बहुत काम की चीज़ है, ये होता है, ठीक है, 1 2 3 ABC, ठीक है। तो ये हमारा सेट ए है, सेट बी है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसे क्या बोलते हैं? कोडोमेन। बहुत सही, बहुत लोग रेंज बोल देते हैं, डोमेन कोडोमेन, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। अब रेंज की बात करें तो जिसका जिसमें इमेज बनेगा वही हमारा रेंज में आ जाएगा, कोडोमेन का पार्ट। तो यहाँ से एक चीज़ और हमारा निकल जाता है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन में से उठा के आएगा। और सबसेट का मतलब उसमें से निकाल के कुछ पार्ट रख लो या पूरा पार्ट रख लो। तो एक रिजल्ट और मिल गया हम लोग को, इसको मिटा। तो डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ए के सारे एलिमेंट, तत्व, अव्यय हिंदी में बोलते हैं, सारे एलिमेंट का जो है संबंध सेट बी से इमेज बने, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? सेट ए के सारे फंक्शन बी में सारे एलिमेंट का, डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज बने, ठीक। बी में, और उसके बाद इमेज कैसा बने? यूनिक इमेज बने, अद्वितीय। सेट ए के सारे एलिमेंट का जो है इमेज बने, इमेज को बोलते हैं हिंदी में प्रतिबिंब, यूनिक मतलब अद्वितीय, एलिमेंट मतलब अव्यय, देखो हिंदी बता दिए। डोमेन मतलब क्या था? प्रांत, प्रांत सह प्रांत। तो सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बने सेट बी में, ठीक। और इमेज कैसा बने? यूनिक इमेज बने, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? फंक्शन, ठीक। तो रिलेशन भी तो यही होता है, इमेज बनता है, लेकिन उसमें यूनिक इमेज बने या ना बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सबका बने या ना बने, ना बने, रिलेशन है हमारा, ठीक। तो इसमें क्या है? इमेज सबका बनना चाहिए और यूनिक बनना चाहिए। तो इमेज सबका बना दिए, इसमें का सबका इमेज बन गया, यहाँ डी होता तो फंक्शन होता, क्योंकि सेट ए का इमेज बनना चाहिए, बी में सबका, हाँ इधर के खाली रह सकता है।
इधर का कोई भी खाली ना रहे। और इमेज यूनिक बने मतलब यहाँ के एक एलिमेंट का एक ही से बने, तभी एक का एक ही से। यूनिक मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब केवल एक। तो एक का एक ही से बना है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अगर यहाँ पे डी भी हो जाता और ये ऐसे बना रहे दो और इसका यहाँ बन जाता तो क्या ये फंक्शन होता? यूनिक नहीं होता। यूनिक नहीं होता, क्योंकि वन का जो है दो दो इमेज बन रहा है और दो इमेज मतलब यूनिक नहीं, यूनिक मतलब केवल एक। अब इसी में एक ठो और देख लेंगे हम लोग, ये फंक्शन नहीं था। ठीक, ये है। अब इसका हम लोग जो है ऐसे तीन रुक ऐसे जाओ। जोड़ो। अब ये फंक्शन है, वन का ए से बना है, टू का बी से बना है, थ्री का बी से बना है। ये फंक्शन है कि नहीं? बहुत लोग कह देंगे फंक्शन नहीं है क्योंकि यूनिक इमेज नहीं है। लेकिन क्यों नहीं? हम लोग का सेट ए का इमेज बनना चाहिए, यूनिक इमेज बन। देखो एक का तो एक ही से बना है, दो का भी एक ही से बना है बी से, तीन का भी तो एक ही से बना है, भले उधर का बना है ना, दोनों का प्री इमेज दो बना है, यूनिक नहीं है। लेकिन इमेज तो यूनिक है, प्री इमेज यूनिक नहीं है। तो ये हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन में हम लोग क्या देखें? एक डोमेन होगा, एक कोडोमेन होगा, इमेज बनेगा सारे एलिमेंट का। कैसा बनेगा इमेज? यूनिक इमेज बनेगा, तो उसे हम लोग फंक्शन कह देंगे। तो हम लोग फंक्शन पढ़ लिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का जो है यूनिक इमेज बने सेट बी में। ठीक, तो फंक्शन हम लोग पढ़ लिए, तो अब आना भी चाहिए। ये एक अंडा, दो अंडा, 3 है, ये नंबर 4 है। 1 2 3 ए बी सी डी। हाँ, तो हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन देख लिए थे। तो ये 4 क्वेश्चन है, बताना है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो पहले वाले की बात करेंगे हम लोग, फंक्शन क्या है ये देखेंगे हम लोग। सेट ए बस देखना है, पहले बताओ तुम लोग। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा, चौथा। सही बता दिया बाबा। हाँ, तो हम लोग इसको देखेंगे फंक्शन है या नहीं है। तो पहले की बात करेंगे तो हम लोग सेट ए वाला देखेंगे, केवल डोमेन देखेंगे, सबका इमेज बन रहा है पहली चीज़, तो सबका इमेज बन रहा है, मतलब ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन देखेंगे सबका यूनिक इमेज बन रहा है, एक का एक से, एक का एक से, एक का एक से, तो ये फंक्शन है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो फंक्शन। इसमें देखेंगे सबका इमेज बन रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरे के लिए देखेंगे सबका यूनिक इमेज बन रहा है, दो का तो एक से बी से बन रहा है, लेकिन एक का दो दो से बन रहा है। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। अब देखो इसमें देखेंगे तो सबका इमेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये फंक्शन है। पहली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाई, 7 का कहाँ बन रहा है इमेज। चौथे वाले में देखेंगे सबका इमेज बन रहा है, सबका यूनिक इमेज बन रहा है, हाँ एक का एक ही से बन रहा है, तो ये भी फंक्शन है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे दो बन रहा है ये वाला, तो इसमें ऐसे याद कर लो। हाँ, तो हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन देख लिए, फंक्शन चेक करना, 4 क्वेश्चन भी लगाए। लेकिन बहुत लोग को कन्फ्यूज़न अभी भी होगा कि इधर वाले का मतलब सेट का दो दो इमेज बनना, उधर वाले का एक एक। तो इसके लिए हम लोग देख लेंगे बड़ा सा बना के, एक तो थोड़ा सा समझ लो ऐसे ही। 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, ये हमारे राजा हैं, राजा इंद्र वर्मा, ये राजा हैं और ये रानी है हमारी। ठीक, रानी इंदुमती। तो छोटा भीम हम लोग देखते हैं, छोटा भीम की बात करेंगे। ये राजा है, ये रानी है, ऐसे याद कर लो समझने के लिए बस। तो पहले के ज़माना में क्या होता था, एक राजा एक से ज़्यादा रानियां रख सकता है। ठीक, ये देखो एक राजा है, एक से ज़्यादा रानी रखा है कि नहीं, दो दो रानी रखा, 6 नंबर रानी, 7 नंबर रानी। इन लोग एक ही, एक थोड़ा गरीब राजा थे। तो पहले के ज़माने में होता था कि एक राजा जो है 2 रानियां रख सकता है। तो अब ज़माना बदल गया है। ठीक, तो अब राजा 2 रानी नहीं रख सकते, रानी 2 राजा रख सकती हैं, और फंक्शन भी यही कहता है।
तो फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो ये राजा है, रानी है। पहले के ज़माने में होता था राजा एक से ज़्यादा रानियाँ रख सकता है, लेकिन ज़माना बदल गया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लड़कियाँ ही ज़्यादा रहेंगी। तो एक रानी जो है 2 राजा रख सकती है, ठीक है। तो फंक्शन भी तो यही कहता है, सबका यूनिक इमेज बन जा रहा, देखो ठीक, एक का 21 बन 2 का, सबका इमेज भी बन जा रहा। और यहाँ रानी वाला भी कंडीशन आज के ज़माना भी हमारा फॉलो कर रहा है, एक रानी 2 राजा रख रही है। लड़कों में भी देख सकते हो, आजकल ज़माना बदल रहा है। खैर संस्कृति नष्ट हो रही, इससे कोई क्या मतलब। तो ऐसे याद कर सकते हो, राजा है रानी है, एक राजा, पहले राजा ढेर सारी रानी रखता था, लेकिन आज के ज़माने में बदल गया है। तो रानी एक से ज़्यादा राजा रख सकती, लेकिन राजा ज़्यादा रानी नहीं रख सकता, केस हो जाएगा उसके ऊपर। तो हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन देख लिए, टाइप्स की बात करेंगे हम लोग। तो तुम लोग के सिलेबस में जो है केवल 2 फंक्शन है, 1 ऑन-टू बस। और इसके जो है 1 ऑन-टू है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, एकैकिक आच्छादक। और क्वेश्चन में सीधी सी बात पूछता है, यही वाला पूछता है 3x+2, मतलब सिंपल सा देगा एक तो फंक्शन, कहेगा चेक करो ये बहुकैकी है, 1 ऑन-टू है या नहीं है, चेक करनी है। 2 नंबर में आता है, उससे ज़्यादा कभी गया नहीं है। पिछले साल का क्वेश्चन बता देते हैं, ऑप्शनल में आया था x⁴ ये कौन सा फंक्शन, 4 ऑप्शन दिया था, 1 है, ऑन-टू है, दोनों नहीं है। ये पिछले साल के पेपर में आया था। खैर ये भी पूछता है। तो अब हम लोग देखना शुरू करते हैं 1 क्या है, ऑन-टू क्या है, तभी तो ये सब क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा। तो 1 को पहले 1 का एक और नाम है इंजेक्टिव। देखो इंजेक्टिव कितना अच्छा लग रहा, 1 गरीब वाला। ऑन-टू का क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। कोई फंक्शन 1 है, ऑन-टू है, मतलब इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, अगर दोनों हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव। बहुकैकी, दोनों को मिला देंगे, बहुकैकी नहीं, मतलब क्या, एकैकी आच्छादक। हाँ, तो फंक्शन की टाइप्स में क्या देखें, हम लोग के सिलेबस में केवल 2 है, 1 ऑन-टू। 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन-टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। अगर दोनों हैं, कोई फंक्शन दोनों है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बाइजेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन 1 नहीं है तो वो क्या होगा, मैनी 1, ये याद कर लो। ऑन-टू नहीं है तो क्या होगा, इनटू, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो मैनी 1, एक नहीं है तो ज़्यादा होगा, सीधी बात है। ऑन-टू नहीं है तो इनटू होगा। तो ये सिलेबस में है ही नहीं, खैर जानने के लिए। बाकी फंक्शन की बात करें तो हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ सकते हैं, सिंघम फंक्शन पढ़ सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ सकते हैं, बहुत है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ सकते हैं। फंक्शन बहुत है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में क्या है, 1 ऑन-टू, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, अगर दोनों है तो बाइजेक्टिव है। तो हम लोग टाइप्स की बात कर लिए, 1 ऑन-टू होता है। तो अब जानेंगे होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग देखेंगे अब फंक्शन के 2 लौंडे, 1 ऑन-टू, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, अगर दोनों है तो क्या है, बाइजेक्टिव है। तो अब फंक्शन या आप क्या आ गया हम लोग के पास, 1 यहाँ लिख देते हैं, 1 का और नाम इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसकी बात करें तो ऐसे बना दो, ये हमारा डोमेन है, ये को डोमेन है, अब तक तो रट जाना चाहिए। 1 2 3 ABC, ठीक। तो 1 जैसा नाम है, 1 मतलब 1, 1 मतलब 1, 1 का 1 से, 1 का 1 से, बस हो गया, यही था 1। 1 का 1 से अगर हो जा रहा है संबंध, तो वो संबंध कैसा होगा, वो फलन होगा, क्योंकि 1 का 1 से यूनिक इमेज बन रहा है। पहली बात ये तो फंक्शन है, तो फंक्शन है तो कैसा है, 1 है, क्योंकि 1 का 1 से बन रहा है, ठीक। यहाँ D भी ले लो, खाली भी छोड़ सकते हो, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि फंक्शन होना चाहिए
और एक का एक से होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ, तो हम लोग 1 1 देख लिए। अब बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की, ऑन टू और सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, फिर से 2 डब्बा या अंडा जो भी कह लो, 1 2 3 4 A B C, फंक्शन है ये, फंक्शन है, क्योंकि रानियां रख सकती 2 राजा, राजा नहीं रख सकते। तो ठीक है, ये देख लिए। तो ये फंक्शन है, तो फंक्शन कैसा है, ऑन टू है, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। हाँ, तो इसको देखेंगे। तो ऑन टू मतलब होता है सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव मतलब आच्छादक, आच्छादक मतलब पूरी तरह से ढक लेना, ठीक। ऑन टू के में कहते हैं आच्छादक, आच्छादक मतलब पूरी तरह से ढक लेना। ढक लेना इन द सेंस इधर वाला भी खाली ना रहे, इधर वाला भी खाली ना रहे, सबका इमेज, सबका प्री इमेज भी बने। तो ये हमारा ऑन टू हो गया, मतलब पूरी तरह से ढक ले, सबका प्री इमेज बन जाए, और इमेज बनना जरूरी है क्योंकि फंक्शन चाहिए। तो ये हमारा ऑन टू हो गया। छापो। तो अब हम लोग 1 1 फंक्शन चेक करना होगा, तो कैसे चेक करेंगे। तो 2 मेथड्स हैं, एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। पहले हम लोग एनालिटिकल मेथड देख लेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड पे बात करेंगे। तो फिर से इंजेक्टिव, अब इंजेक्टिव ही लिखा करेंगे 1 1, बस जानते रहो कि 1 1 भी कहते हैं। तो इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एक का एक से बने। तो इसको चेक करने के लिए तुम्हें कोई फंक्शन दिया होगा f(x) = कुछ भी, y कुछ भी दिया होगा। तो इंजेक्टिव फंक्शन देखेंगे तो कोई फंक्शन दिया रहेगा f(x) = y, मान लेते चलो 3x + 2, कुछ भी ले सकते हैं हमारा मन। f(x) दिया रहेगा कुछ भी, हम लोग को इंजेक्टिव चेक करना है। तो f(x1) = f(x2), ये चीज़ बराबर करेंगे और हमारा x1 = x2 अगर आ जाता है तो हमारा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात, f(x) है, कुछ भी दिया होगा फंक्शन, हमें उससे लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा वहीं देखेंगे। f(x1) f(x2), अगर x1 = x2 आ जाता है तो हमारा फंक्शन 1 1 है। यहाँ x1 x2 की जगह xy भी ले सकते हो, लेकिन x1 x2 कुछ भी ले सकते हो, मतलब 2 चीज़ और दोनों को बराबर ला देना रहता है। तो अब f(x1) कैसे निकलेगा, जैसे हमारा फंक्शन है f(x) = 3x है, तो इसका f1 क्या होगा, कुछ नहीं, फंक्शन में f(x) दिया है ना, तो जहाँ जहाँ ये f(x) की जगह 1 हो गया है, तो फंक्शन हमारा किसकी वजह से काम करेगा, 1 के बेसिस पे। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख दिए, प्लस नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा तो वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो f1 की वैल्यू क्या आ गई 3। तो f100 की वैल्यू बता सकते हो तुम लोग, बता दो, 300। तो उसी तरह यहाँ f(x1) रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, f(x1) रखेंगे 3x1 + 2, f(x2) रखेंगे क्या आ जाएगा 3x2 + 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ x1 रख देंगे। फंक्शन किसके बेसिस पे काम करेगा, अब इसके बेसिस पे, जो अंदर रहेगा उसी पे। ये इसको डायरेक्ट करेगा कि तुम ये करो, अब मेरे हिसाब से चलो, तो उसके हिसाब से चलेगा। तो फंक्शन का मेन फंडा यही था। तो इंजेक्टिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, f(x1) = f(x2) रखेंगे फंक्शन में, ऐसे x1 x2 रख दिए, और x1 = x2 आ जाता है। अब ये f(x1) दोनों को बराबर कर देंगे, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को बराबर कर देंगे, क्या आ जाएगा 3x1 + 2 = 3x2 + 2। 2 से 2 कट गया, 3x1 = 3x2, 3 से 3 गया, x1 = x2 आ गया। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 ऑन टू हो गया, मतलब 1 1 हो गया, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। तो हम लोग 1 1 फंक्शन कैसे पहचानेंगे देख लिए। तो इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, f(x) = log
1 प्लस एक्स क्यूब। अच्छा क्वेश्चन देख के लग रहा है ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन है हमारा 1 1 चेक करना है, 1 1 है या नहीं है, दो ऑप्शन ही रहेगा। सीधी सी बात, कुछ नहीं करना है। fx1 log 1 प्लस x1 का क्यूब, ठीक है। जहाँ x था वहाँ x1 रख दिए, केवल एक ही जगह x है, ठीक। fx2 log 1 प्लस क्यूब, ठीक। अब दोनों को बराबर करना है, fx1 बराबर fx2, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 1 प्लस x1 क्यूब बराबर log 1 प्लस x2 क्यूब। log से log हट गया, 1 प्लस x1 क्यूब बराबर 1 प्लस x2 क्यूब, 1 से 1 कट गया, क्या बचा, x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। क्यूब से क्यूब भी हट जाएगा, कट जाएगा, x1 और x2 आ जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये आप लोग गलत कर रहे हैं बरखुरदार। ये जो है क्यूब जो है ऐसे नहीं हटता है, क्योंकि अगर तुम लोग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़े होगे तो वहाँ बताया जाता है कि तुम पावर काट दिए तो उसका एक सॉल्यूशन कम कर दिए हो, क्योंकि क्यूब में कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3, और तुम काट दिए, पावर काट दिए, अब एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब आया है, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस बराबर, ठीक, इसको इधर ले 0। अब ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ab। अब 0 लाना है। अच्छा कोई नंबर ले लो यहाँ पे, उसका स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई अगर माइनस प्लस भी हुआ तो ये ज़्यादा हो गया है ना, तो ये प्लस ही में आएगा पूरा, देख के लग रहा। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 हमारा कौन होगा, x1 माइनस x2 बराबर 0। तो क्या आ गया, x1 बराबर x2, इसको घेर दोगे और कह दोगे है। यहाँ कैसे है यार, देखो पहले हम लोग फंक्शन था fx1 निकाले, fx2 निकाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहाँ x है वहाँ x1 रख दिए, x2 रख दिए, ठीक। दोनों को बराबर कर दिए, दोनों तरफ लॉग था, एंटी लॉग ले लो, हट जाएगा, ये काट दो, ठीक। 1 प्लस x1 क्यूब 1 प्लस x2 क्यूब, 1 से 1 गया। अब ये तो सिंपल सा बन गया यार, तुम लोग 12th में आ गए, उसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। अब x1 क्यूब इधर है, x2 क्यूब इधर है, क्यूब से क्यूब नहीं काटेंगे, नहीं तो सॉल्यूशन हमारा कम हो जाएगा, तो इसको इधर ले आएंगे माइनस। अब इसके बाद फार्मूला याद होना चाहिए, 8th का फार्मूला है शायद ये, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। माइनस है तो पहले माइनस रहेगा, अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस होता, तो ये 0 हो नहीं सकता, सब प्लस प्लस है, स्क्वायर भी है, ज़्यादा हो गया, यही 0 होगा। ले देखिए x1 माइनस x2 बराबर 0, ये उधर जाएगा बराबर में आ जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। x1 बराबर x2, 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं, fx1 बराबर fx2, और दोनों x1 बराबर x2 आ गया तो हमारा 1 1 है। तो हम लोग 1 1 देख लिए, उस पर 2 क्वेश्चन भी देख लिए। अब बात करेंगे हम लोग ऑन टू की। ऑन टू को और क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो क्या होता है ये तो हम लोग जान ही गए हैं क्या होता है। तो हम लोग बात करेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन की। तो सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या था, पूरा एक दूसरे को ढक ले, मतलब सारे इधर वाले के तो बनेगा ही, तभी तो फंक्शन होगा, और प्री इमेज भी सबका बनना चाहिए। हाँ तो छोड़ो उसको। हाँ तो सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए क्या करेंगे, कोई फंक्शन दिया रहेगा ऐसे, उधर क्या लिए थे 3x + 2, यहाँ भी 2 ही ले लेते हैं, सेम सेम रहेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। fx बराबर 3x + 2 चेक करना है ऑन टू है कि नहीं। fx बराबर y रख दो और x की वैल्यू निकाल लो, ठीक। और अगर वो डिफाइंड है तो हमारा ऑन टू है।
क्या समझे? एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर वाई रख दो, फिर वहाँ से 3 5 करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। अगर एक्स डिफाइंड है तो वो हमारा ऑन टू है। तो चेक कर लेते हैं। तो कैसे करने के लिए बताए हैं, एफ एक्स बराबर वाई रख देंगे। अब इसको मिटा देते हैं। एफ एक्स बराबर वाई रख देंगे, एफ एक्स बराबर वाई रख दिए, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है हमारा 3x प्लस टू, 3x प्लस टू बराबर वाई। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x बराबर वाई माइनस 2, x बराबर वाई माइनस 2/3, ठीक। x की वैल्यू आ गई। अब ये डिफाइंड है कि नहीं? डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। y की वैल्यू अगर 2 रख दोगे, 2 माइनस 2 0, 0 तो डिफाइंड है ना, वो तो पता है 0 मतलब कुछ नहीं, लेकिन अनडिफाइंड आ जाएगा। अगर नीचे 0 होता, जैसे यहाँ y माइनस 3 आ जाता, तो y की वैल्यू 3 के लिए हमारा ये ऑन टू नहीं होता, क्योंकि नीचे 0 आ जाता, अनडिफाइंड हो जाता। हमारा क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए x की वैल्यू। तो ये तो हमारा डिफाइंड है, तो ये हमारा क्या है? ऑन टू है। जैसे 1 रख देते y की जगह पे, तो कहाँ पे? y की जगह पे, y की जगह 1 रखोगे, तो 1 माइनस 2/3 क्या आ गया? -1/3। ये नंबर होता है, होता है, तो सही है। अब वहाँ दिया रहता कि फॉर ऑल नेचुरल, नहीं रुक जाओ। अगर ये दिया होता कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर, केवल नेचुरल नंबर के लिए, तब तो ये डिफाइंड नहीं होता ना। ये नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो बस ये तो हमारा रियल नंबर के लिए दिया है। जितना भी क्वेश्चन करेंगे हम रियल नंबर के ही लेंगे, फॉर ऑल रियल नंबर। तो रियल नंबर तो है ही ना, उतारो। हाँ, तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिया आज? फंक्शन पढ़ा हम लोग ने, क्या होता है, कैसे होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा, 1 1 और 2 जो है सिलेबस में। दोनों है तो बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव भी कहते हैं। फिर 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, 1 1 कैसे चेक करते हैं, ऑन टू कैसे चेक करते हैं, ये भी पढ़ लिया। तो अब हम लोग डायरेक्ट कैसे बता देंगे कि कैसे चेक करते हैं। तो ये सब हम लोग जो पढ़ें कैसे चेक करते हैं, वो एनालिटिकल मेथड था। अब हम लोग चेक ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से फंक्शन पहले देखते हैं। फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसके हिंदी क्या कर देंगे? ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण, कुछ भी कह लो, इंग्लिश याद करो। वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट को कोई पार कर जाता है तो समझो वो हमारा फंक्शन है। जैसे साइन एक्स ले लेंगे, साइन के ग्राफ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वर्टिकल का मतलब पता है? वर्टिकल मतलब ये लंबा लंबा, और हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटा लेटा, ठीक। तो वर्टिकल मतलब लंबा लंबा, ठीक। कहीं से भी लाइन खींचेंगे, कितने पॉइंट पे ये कट करेगा? केवल एक। चाहे यहाँ खींच दो एक, यहाँ खींच दो एक। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है केवल एक पॉइंट पे कट करता है, एक पॉइंट पे कट करता है, तो वो हमारा फंक्शन होगा। मतलब साइन एक्स हमारा फंक्शन है। हमें ये नहीं पता ये साइन एक्स की ग्राफ है कि नहीं, लेकिन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये फंक्शन है, और हम लोग को पता भी ये साइन एक्स फंक्शन होता है एक। फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब लंबा लंबा। अगर कोई भी ग्राफ है वो केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो हमारा फंक्शन है। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं है। अभी बताते कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे हम लोग इक्वेशन ले लेंगे, अब एनालिटिकल मेथड हर जगह थोड़ा ना लगाओगे। जैसे ये आ गया x² + y² बराबर 4, किस चीज़ का इक्वेशन है ये? हाँ, अब तो पूरा यकीन हो, तुम लोग पढ़े ही नहीं हो 11th क्लास। हम लोग पढ़े थे कॉनिक सेक्शन, उसमें पहला चैप्टर था सर्कल, सर्कल का इक्वेशन है। तो सर्कल अगर हम लोग बनाएंगे ऐसे, ठीक, ये सर्कल है, सीधा नहीं बना है। वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे, कितने पॉइंट पे कट किया? 1 2 आराम से।
तो ये सर्कल के क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस पे वर्टिकल लाइन खींचे तो कितने पॉइंट पे कट किया, 1 और 2। फंक्शन होने के लिए केवल 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए, 1 पॉइंट ओनली, केवल 1 पॉइंट पे कट करना चाहिए। यहाँ कितने लाइन पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये हमारा फंक्शन है नहीं है। तो ऐसे हम लोग खट 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 बता देंगे। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, फंक्शन। तो फंक्शन का ग्राफिकल मेथड देख लिए। अगर वर्टिकल लाइन 1 पॉइंट पे कट करता है तो हमारा फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 तो 1 के लिए ग्राफिकल मेथड क्या होगा, 1 तो ये भाई साहब कहते हैं वो वर्टिकल लेते हैं तो हम वो लंबा लंबा लेते हैं तो हम लेटर लेंगे। हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। फंक्शन कहता है हम वर्टिकल लाइन टेस्ट पार करेंगे तभी हम फंक्शन होंगे। जो ग्राफ वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करेगा वही फंक्शन में आएगा, बाकी लोग बाहर जाएं। वो अपने ग्रुप में बुलाने के लिए यही कहता है। 1 कहता है वो लोग फंक्शन में आएंगे जो मेरे हॉरिजॉन्टल टेस्ट को पास करेंगे, वही लोग केवल आएंगे मेरे 1 में, नहीं तो वो लोग जाए जो दूसरा फंक्शन ढूंढे, दूसरी जगह ढूंढे। मेरे ग्रुप में आना है तो हॉरिजॉन्टल टेस्ट पास करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल टेस्ट क्या है, अब जैसे पहले हम लोग देखेंगे, साइन ले लेते, एक तो ग्राफ है जो सबसे आसान है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या बताए थे, ये ऊर्ध्वाधर, हाँ हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्षैतिज बोलते, बहुत सही। तो क्षैतिज एक लाइन पर कट कर रहा है, कितने पॉइंट पर कट किया, 1 2 3 4 बहुत जगह, क्योंकि ये कितने तक जाता है, इनफाइनाइट तक, तो बहुत सारे पॉइंट मिल गए। 1 2 मोर देन 1 पॉइंट। और 1 होने के लिए क्या करना चाहिए, 1 पॉइंट ओनली 1 पॉइंट पर कट करना चाहिए, तभी वो हमारा 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमारा 1 फंक्शन नहीं है। जैसे हम लोग fx ले लिए x³ का, 2-3 ग्राफ तुम लोग को याद करना पड़ेगा। x³ का ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे नहीं ऐसे जाता है। तो ये इसको ऐसे काटो, 1 है एक ही पॉइंट पे काट रहा, तो ये 1 है। सर्कल ले लो, सर्कल नहीं है, 2 पॉइंट पे कट कर दिया ना। तो 1 के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे, 1 पॉइंट पे काटना चाहिए। फंक्शन के लिए वर्टिकल टेस्ट करेंगे। बस ये चीज़ याद है, कोई भी ग्राफ है बनाओ खट से, काटो, लाइन खींचो, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बस देखो, बताओ है या नहीं है। ठीक, हम लोग फंक्शन देख लिए, वर्टिकल टेस्ट 1 के लिए, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। अब आएंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, ये कहता है कि गिवन रेंज जो है, गिवन रेंज मतलब जो रेंज दी रहेगी, रेंज पता चल गया है क्या है, अभी सिलेबस में है नहीं लेकिन रेंज क्या है, लेकिन पता रहेगा तभी तो बता पाओगे। गिवन रेंज इक्वल ग्राफिकल रेंज। ऑन टू भाई साहब कहते हैं कि जो गिवन रेंज रहेगी, ग्राफिकल रेंज जो रहेगा, मतलब जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे किसी फंक्शन का, वो गिवन रेंज से या तो बड़ा रहे या तो बराबर रहे, तो वो ऑन टू फंक्शन में वो लोग आ जाएंगे। मतलब इसके ग्रुप में आने के लिए तुम्हें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी रहेगी। जैसे एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, हाँ यही क्वेश्चन है, fx such that R मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, ये रेंज दिया है। fx मतलब y, इसको हम लोग पूरा y मानते हैं ना, x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू तो आएगी ना, और y की वैल्यू क्या कहते हैं, रेंज, आउटपुट। तो रेंज हमारा रियल नंबर से रियल नंबर तक है, और fx बराबर x² है। fx को क्या लिखते हैं भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और इस ग्राफ से तुम लोग बहुत ज़्यादा परिचित हो गए, क्या है ये, पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, ये वाला है, यही वाला है ना, जो भी हो पैराबोला है। पैराबोला हम लोग ये बना लिए समझने के लिए, अभी जब पढ़ेंगे ये सब काम वहाँ पे आएगा, तो तब तक आप लोग पढ़ लीजिए। पैराबोला है, ये ऑन टू है कि नहीं चेक करना है। इसकी रेंज कितनी है, रेंज मतलब वाई एक्सिस पे,
यहाँ से लेके 0 से लेके ऊपर जा रहा, मतलब 0 से इनफाइनाइट। नीचे है नहीं है, मतलब ग्राफिकल रेंज इसकी कितनी है 0 से इनफाइनाइट। ग्राफिकल रेंज तो हमारी यही है, जो दिखेगा वही है ग्राफिकल रेंज, 0 से इनफाइनाइट। गिवन रेंज क्या है R to R, R to R मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्या ये बड़ा है ग्राफिकल रेंज इससे बड़ी है? नहीं बड़ी है, क्योंकि ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक है पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ग्राफिकल रेंज बस 0 से 1, तो ये वाला छोटा पड़ गया, ये वाला बड़ा पड़ गया। लेकिन हम लोग को ये वाला बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब जाके 1 2 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये वाला हमारा क्या हो गया 1 2 नहीं है। अब यहीं पे जैसे हम लोग tan का ले लेते, tan का कैसे जाता है, ऐसे जाता है, यही चीज़ है, उसके लिए भी रियल नंबर है। तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, और रेंज भी हमारी दी है रियल नंबर से रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दोनों बराबर हो गया। तो ये हमारा 1 2 हो गया। तो हम लोग ने फंक्शन को पूरी तरीके से पढ़ लिया, फंक्शन क्या है, कैसे है, उसका ग्राफिकल और ग्राफिकल सब देख लिया। अब इस पर एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ग्राफ वाले से अभी जो पढ़ा हम लोग ने, ये पैराबोला है, गंदा बन गया यार, चलो ठीक है, ये पैराबोला है। इसमें तुम लोग को चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं है, 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। इसकी रेंज जो है, गिवन रेंज जो है हमारी R to R है, रेंज जो है R to R है, ठीक। इसके लिए फंक्शन चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, फंक्शन 1 1 1 1 ऑन टू, ठीक, तीनों चीज़ बतानी है। फंक्शन है या नहीं है, 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। फंक्शन के लिए क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, बाकी समझदार हो तुम लिख लोगे जो भी हो, वर्टिकल बस याद करो। हाँ, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट, कहीं से भी लाइन खींचो, कितने पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे। फंक्शन है 1 1 चेक करेंगे, नहीं है। 1 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, नहीं है। हॉरिजॉन्टल चेक करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 1 1 नहीं है, एक से ज़्यादा पॉइंट है तो 1 1 नहीं है, एक ही पॉइंट होना चाहिए। ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू के लिए क्या रहना चाहिए, ग्राफिकल रेंज, ग्राफिकल रेंज कितनी है, यहीं से यहीं तक इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है, 0 से इनफाइनाइट। और गिवन रेंज क्या है, ये है, ये लेस देन है, होना क्या चाहिए था, ग्रेटर। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ग्राफिकल रेंज, ग्राफिकल रेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू गिवन रेंज, गिवन रेंज, गिवन रेंज R to R है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। गिवन रेंज क्या है, ये है। गिवन रेंज क्या है, छोटी है, ग्राफिकल रेंज छोटी है ना, दिख रहा है ये लाइन, ये होता है इतना, लेकिन ये है छोटा, होना चाहिए था बड़ा, तो ये हमारा ऑन टू भी नहीं है। मतलब ये क्या है, केवल फंक्शन है बस, ना 1 1 है ना ऑन टू है। तो हमने पूरा फंक्शन कंप्लीट कर चुके। तो पिछले साल एक क्वेश्चन बस आया था फंक्शन से, रिलेशन से नहीं आया था पिछले साल, एक सेट मिला है उसी का। तो उसमें क्वेश्चन क्या था, एफ, ये क्वेश्चन है बोर्ड्स का क्वेश्चन है, एफ R to R, ठीक, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर, एफ एक्स इक्वल्स एक्स की पावर 4, बाकी हिंदी इंग्लिश जो भी पूरी लैंग्वेज लिखी थी वो हम नहीं लिखेंगे, जो काम है वही वही लिखेंगे। एफ R to R, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4, 4 ठो ऑप्शनल में दिया था, B C D, ये दिया था 1 1 ऑन टू बोथ नॉन ऑफ दिस, बोथ A एंड B, मतलब समझ गए, 1 1 है, ऑन टू है, बोथ दोनों है, दोनों नहीं है, नॉन ऑफ दिस कोई नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। 1 1 मतलब क्या होता है, पहले हम लोग डेफिनेशन पे पहुँचेंगे, एक का एक से, ठीक, 1 1 मतलब ये। तो हम लोग जो है x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एक बार प्लस रख दो, एक बार माइनस रख दो, ठीक। तो x की वैल्यू
x की वैल्यू क्या रख दिए 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये वो आया 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 1, x की वैल्यू -1 रखे तो कितना आया 1। अगर सेट लिखते हैं तो उसमें अगर एक एलिमेंट है तो एक ही बार लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं होती है। एक है तो सीधी बात है एक है, और भी बनेंगे लेकिन हमारा काम इतने से ही चल जाएगा। इसका भी इसी में बन रहा है, इसका भी इसी में बन रहा है। क्या ये 1 1 है? नहीं है। एक का एक से बनता है, जैसे एक नंबर यहाँ पे एक है, नंबर एक की बात नहीं हो रही, एक मतलब कुछ भी दो भी हो सकता है, +2 -2 ले लोगे तो एक ही का दो, दोनों का एक ही से बन रहा है। ठीक, तो ये हमारा 1 1 नहीं है, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं, इसको मान लो y, क्या करते हैं f(x) = y मान लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के फॉर्म में। इधर देखा जाए तो इधर क्या आ जाएगा y की पावर 1/4, पावर इधर आएगी तो पलट जाएगी, यहाँ स्क्वायर होता है तो यहाँ अंडर रूट होता है। अब x की पावर क्या आ गया, हाँ x की, हाँ ठीक है ये आ गया। अब x की वैल्यू ये डिफाइंड है या नहीं है, इसको चेक करेंगे। दिया था रियल नंबर r दिया है, क्वेश्चन में मेंशन किया है, तो यहाँ पे अगर समझने के लिए तुम लोग समझ लो, क्योंकि तुम लोग यहाँ 4 पावर तक तो पहुँचे नहीं हो, अंडर रूट का अंडर रूट, ठीक है। रियल नंबर मतलब -1 अंडर रूट में मतलब इमेजिनरी, होना क्या चाहिए था रियल, है क्या तो ऑन टू डिफाइंड ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉट नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि एक का एक से बनना चाहिए, तो हम लोग यहाँ खोपड़े हिला देंगे x की वैल्यू। बाकी इसमें ये भी कर सकते हो x1 x2 x की पावर 4, फिर 2 बार स्क्वायर करो, झंझट छोड़ो। चेक करना ऑप्शनल में दिया है, एक बार +1 रखो एक बार -1 रखो, ऐसे बना लोगे आराम से। एक का एक से नहीं बन रहा है, 2 से बन रहा है, तो ये हमारा 1 1 नहीं है, यहाँ से 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए f(x) = y रख देंगे, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेंगे, ठीक। फिर इसको चेक कर लेंगे, डिफाइंड होगा तो ऑन टू होगा, डिफाइंड नहीं है तो ये इमेजिनरी है रियल नंबर के, तो ये हमारा नॉट हो गया। यही बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तो आपको लोग का रिलेशन फंक्शन दोनों ख़त्म हो गया। फंक्शन में पिछले साल था इन्वर्स ऑफ फंक्शन, जो कि इस साल नहीं है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फॉग ऑफ वाला वो भी नहीं है, तो इतना ही सिलेबस में था। बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं है इस बार, तो आप लोग का रिलेशन फंक्शन ख़त्म होता है।